दोस्तों, आज जिस क्राइम की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, इसका इन्वेस्टिगेशन करते करते, इसको सुलझाते सुलझाते पुलिस को पूरे 20 दिन का टाइम लग गया। प्लस पुलिस के हाथ पैर फूल गए, पुलिस के छक्के छूट गए थे। क्योंकि जैसे जैसे वो इस केस को सुलझाने की कोशिश करते थे, वैसे वैसे और भी ज्यादा उलझते हुए जा रहे थे। लेकिन जब ये कातिल, जब इस केस का मास्टरमाइंड सामने आता है, तो लोगों को यकीन नहीं होता है, लोगों को भरोसा नहीं होता है। लेकिन जब वो कातिल खुद अपने मुंह से कबूलता है सारी कहानी को, तो लोग दंग रह जाते हैं कि आखिर में ये भी हो सकता है। दोस्तों, जहां तक ये सूचना जाती है, लोग हैरान हैं। तो आइए दोस्तों, ये क्राइम की कहानी हम आपको सुनाते हैं, आप भी हैरान हो जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नई वीडियो में। दोस्तों, ये क्राइम की कहानी है 2019 की। महाराष्ट्र का एक इलाका पड़ता है जलगांव, और जलगांव के अंतर्गत एक जिला पड़ता है जिसको चोपड़ा जिला बोलते हैं। और उस जिला के अंतर्गत एक छोटा सा गांव, उस छोटे से गांव में एक ऐसा परिवार जो सिंपल परिवार था, सीधा साधा, कोई ज्यादा पैसे वाला भी नहीं, कोई ज्यादा रौक शौक वैसा नहीं, मतलब सीधे साधे लोग थे। तो उस परिवार के जो मुखिया थे, उनका नाम था बगरू पाटिल, और उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था गीता पाटिल। इन दोनों के दो बच्चे थे, जिनमें से एक बेटा था जिसका नाम था मंगेश पाटिल, और वो 12 साल का था। एक बेटी थी जिसकी उम्र 6 साल थी। ये बच्चे दोनों पास में ही स्कूल था गांव के, वहां पे पढ़ने जाते थे, और गांव के बाकी बच्चे भी जाते थे। और जो बगरू पाटिल था, वो दिहाड़ी मजदूरी करता था, सुबह काम पे निकल जाता था, शाम को अपने घर पे आता था। बच्चे भी स्कूल चले जाते थे। वैसे ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन इनकी हंसती खिलती हुई फैमिली थी, परिवार था। लेकिन दोस्तों, क्या होता है कि 2 फरवरी 2019 शनिवार का दिन था। ये बच्चे स्कूल जाते हैं, मंगेश अपनी बहन के साथ में स्कूल जाता है। लेकिन किसी कारणवश मंगेश, जो 12 साल का बेटा था बगरू का, वो स्कूल से वापस आ जाता है। घर पे आता है, बैग रखता है, और अपनी माँ से कहता है कि माँ, अभी हम 2 मिनट में आए, बाहर जा रहे हैं। वो बच्चा बाहर जाता है दोस्तों, लेकिन फिर वो वापस नहीं आया। 1 घंटे का टाइम बीत गया, 2 घंटे का टाइम बीत गया, यहाँ तक कि पूरा दिन बीत गया। माँ, जो गीता पाटिल थी, वो परेशान होती है। वो घर के बाहर निकलती है, लोगों से पूछती है कि कहीं आपने मेरे बेटा को देखा? तो लोग मना कर देते हैं कि मैंने नहीं देखा है। दोस्तों, ऐसे रोते बिलखते भाई शाम हो गई, और शाम से रात हो गई। जहां भी जानने वाले थे, पहचानने वाले थे, हर जगह पे ये खोजते हैं। बगरू भी जब शाम को आ जाते हैं, पूरा गांव छान मारा, आसपास का इलाका छान मारा। जहां जहां भी इनको लगता था कि मेरा बेटा जा सकता है, वहां वहां इन्होंने पता किया। कहीं भी जब मंगेश का पता नहीं चलता है, 1 दिन का समय बीत गया, 2 दिन का समय बीत गया, तो गांव वाले फिर इनको सलाह देते हैं कि तुम ऐसा करो कि ऐसे तो पता लगाना मुश्किल है, आप पुलिस की मदद लो, अपनी रिपोर्ट लिखवाओ जाके। तो ये परिवार वाले जाते हैं, रिपोर्ट लिखवाते हैं। तो पुलिस रिपोर्ट लिखती है, इसके बाद में भाई इसके तहकीकात में लग जाती है, सभी लोगों से पूछताछ करती है। मंगेश की जो माता पिता से थे, उनसे पुलिस पूछती है कि किसी से आपकी दुश्मनी तो नहीं है? तो ये कहते कि मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है। और पुलिस ये सोचती कि भाई दुश्मनी हो नहीं सकती, फिरौती का मामला हो नहीं सकता है, क्योंकि इनके पास इतना पैसा नहीं है जो कोई फिरौती के लिए इनके बेटे को अगवा करेगा। आखिर में क्या हो सकता है, इनका बेटा कहाँ गया होगा? दोस्तों, ऐसे ही समय बीतता चला जा रहा है, लगभग 5-6 दिन का समय बीत गया। तो काफी लोग, गांव वाले, पुलिस तो डेली आती थी, काफी गांव के लोग ये कहते हैं कि 2 फरवरी को बच्चा गायब था, और 3 फरवरी को मौनी अमावस्या थी। मौनी अमावस्या को तंत्र मंत्र का भी काम होता है, तांत्रिक लोग करते हैं। मतलब नर बलि दी जाती है, मानव बलि दी जाती है। हो सकता है कि किसी ने इसकी वजह से किडनैप तो नहीं कर लिया है। तो पुलिस फिर आसपास के एरिया में जितने भी तांत्रिक थे जो इस तरीके का काम करते हैं, सबको बुलाते हैं, सबसे पूछताछ करते हैं। लेकिन उनकी बातों से, उनके बयानों से बिल्कुल भी नहीं लगा कि हाँ, इन्होंने कुछ ऐसा किया होगा। क्योंकि चोर जो होता है, वो समझ में आ जाता है कि चोरी इसने की है। तो ऐसा कुछ भी पता नहीं चलता है, तो वो बात वहीं पे रफा दफा हो जाती। इसके बाद में दोस्तों 8 दिन का समय बीत गया। ऐसे करते करते 10 दिन का समय बीत गया, और कुछ भी पता ना चले। अचानक से एक दिन किसी व्यक्ति ने देखा कि पास में ही जंगल था।
जंगल में एक लगभग 10-12 साल के बच्चे का है पैर का मतलब हिस्सा जो नीचे पैर होता है पंजे वाला वो दिखाई दिया। तो पुलिस को सूचना दी गई है। पुलिस आनन फानन में वहां पे पहुंचती है डॉग स्क्वाड को लेके। गांव के लोग भी पहुंच जाते तो देखते हैं कि हाँ भाई ये जो टुकड़ा है जो पंजा है ये तो किसी बच्चे का है 10-12 साल के। लेकिन अब इस पैर से ये कैसे अंदाज लगाएं कि ये मंगेश का ही पैर है। दोस्तों डॉग स्क्वाड की मदद लेती है पुलिस। तो वो डॉग स्क्वाड जहां जहां भी जाते हैं जंगल के एरिया में वहां वहां पुलिस उनके पीछे जाती है और मतलब आसपास के एरिया में जंगल में जहां पे वो पैर मिला था सब जगह देख डाला। कहीं पे बॉडी का दूसरा कोई टुकड़ा नहीं मिला। वहां से कोई सुराग ही नहीं मिला। अब पुलिस उस पैर को फॉरेंसिक लैब के लिए भेज देती है कि भाई आगे कुछ पता चले तो फिर देखते हैं। लेकिन वो गांव इतना पिछड़ा था ये भी नहीं था कि कहीं पे कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हो जिससे पता करें। दोस्तों पुलिस सोच ही रही थी तब तक एक व्यक्ति ने कहा कि गांव के बाहर एक जौहरी का घर है वो थोड़े पैसे वाले हैं तो उनके यहाँ कैमरा लगा हुआ। पुलिस उनके यहाँ जाती है तो उस कैमरे में देखा जाता है कि लगभग 11 बजे का टाइम था। कोई ऐसा व्यक्ति जो भिखारी के वेशभूषा में जिसने अपना पूरा चेहरा छुपा रखा था वो एक बोरी पीठ पे अपने टांगे था और ऐसा लग रहा था कि इस बोरी में बहुत ज्यादा वजन है भारी भरकम लग रही थी। तो हो सकता है कि इस बोरी में वो मंगेश ही हो। लेकिन समस्या ये कि अब उसका चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा है जिसकी वजह से भाई पता चल सके कि कौन था कैसे था। वहां से भी कुछ सुराग नहीं मिला। दोस्तों अब पुलिस परेशान। 15 दिन का समय बीत गया। अब जो गांव के लोग थे वो पुलिस पे इल्जाम लगा रहे कि पुलिस आराम से बैठी हुई है बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रही है। ऐसे तो मेरे बच्चों के लिए भी खतरा है बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं कहीं कुछ अनहोनी हो सकती है। यहाँ तक कि गांव के लोग और आसपास के लोग रिश्तेदार सब मिलके मतलब पुलिस के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने लगे नारेबाजी करने लगे। इधर पुलिस परेशान। अब दोस्तों क्या होता है कि जो इस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे जो इस केस के आईईओ थे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वो अपने सारे साथियों के साथ में पुलिस स्टेशन में बैठते हैं और कहते हैं कि लोग हमारे खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि 15 दिन का समय बीत गया है और वो पैर का टुकड़ा भी मिला इसके बावजूद भी हम असमर्थ है कहीं इनमें कोई चीज छूट तो नहीं रही है। तभी अचानक फिर से एक व्यक्ति ने सूचना दी कि जो जंगल था जहां पे एक पैर मिला था वहां दूसरी छोर जंगल में इस बॉडी के मतलब बॉडी के मानव बॉडी के लगभग 8-10 टुकड़े और पड़े हुए हैं और कपड़े भी खून से सने हुए हैं। पुलिस फिर से पहुंच जाती है वहां पे तो देखती है कि छोटे छोटे टुकड़े और वो भी टुकड़े ऐसे ही थे लगभग 10-12 साल के बच्चे के होंगे। लेकिन जब कपड़े मिलते हैं कपड़े को पुलिस वालों ने घर वालों को दिखाया तो घर वाले देख के कपड़े बेहोश हो गए क्योंकि कपड़े मंगेश के ही थे। अब वहां पे ये चीज खुल गई कि भाई मंगेश की हत्या हो चुकी है मंगेश इस दुनिया में नहीं रहा और वो टुकड़े जो थे उन सबको पुलिस अपने कब्जे में लेती है। अब तो और भी ज्यादा तहलका मच गया। लोग और भी ज्यादा हंगामा काटे। इधर माँ बाप रो रो के पागल हुए जा रहे जिनका इकलौता बेटा और उसके इतने छोटे छोटे टुकड़े हो गए हो तो उसको भाई कैसे तसल्ली आएगी। इधर लोग आक्रोशित कि बताओ इतनी दर्दनाक मौत किसी के इकलौते बेटे को किसी ने दी तो ये तो सबके लिए घातक है। जल्दी से जल्दी कातिल का पता लगाया जाए। दोस्तों इधर पुलिस हैरान। लगभग 18 दिन का समय बीत गया तो एक दिन दोबारा फिर से जो इस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे वो साथियों के साथ में बैठते हैं। कहते हैं कि मामला तो भाई बहुत ज्यादा पेचीदा होता चला जा रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है इन सबके बीच में कि मैंने सबके बयान लिए डॉग स्क्वाड को भी छोड़ा जहां जहां भी गया सब कुछ मैंने लिखा देखा सबके बयान लिए कहीं इन सब में कोई चीज छूट तो नहीं रही है जिसकी वजह से हम कातिल तक पहुंच नहीं पा रहे। सबसे कहते हैं कि जो भी मैंने सबके बयान लिए जहां भी गए सबको मिलाओ सबका मिलाप करो इसमें देखो कहीं तो कोई चीज मिस तो नहीं हो रही है। हो सकता है कि उसी की वजह से हम कातिल तक नहीं पहुंच पा रहे और 20 दिन का समय धीरे धीरे बीता चला जा रहा है। दोस्तों ये बात हो ही रही थी तभी अचानक एक पुलिस वाला बीच में रुक जाता है। मतलब ये सारी चीजें जोड़ी जा रही थी जो कि बयान वगैरह लिए थे तभी एक पुलिस वाला बीच में रुक जाता है और कहता है कि साहब एक चीज बीच में छूट रही एक चीज छूट रही। तो वो जो इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे वो कहते क्या चीज छूट रही। कहते कि जब पैर का जो पंजा मिला था पैर का टुकड़ा मिला था तो वो डॉग स्क्वाड को जब हम लोग लेके गए थे तो उस पंजे को सूंघने के बाद में
वो डॉग तुरंत मंगेश के घर पे गया था और मंगेश के घर पे जाके इसके बाद मंगेश के घर के आसपास घूमता रहा। तो हम लोगों ने ये सोचा था कि शायद ये बच्चा इस घर का था, तो इसीलिए डॉग यहाँ तक आया है। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं कातिल मंगेश के घर में ही तो नहीं, या घर के आसपास तो नहीं है, जो हमें डॉग बताना चाहता था। और मैंने उस चीज को नहीं समझा, और वहां से होने के बाद फिर वो जंगल गया। तो बाकी लोगों को भी ये चीज समझ में आ गई, जो इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे उनको भी ये चीज समझ में आ गई। वो कहते हैं ठीक है, बात तो बिल्कुल सही है। कहते ठीक है, उनके घर पे दबिश दो, मंगेश के घर पे दबिश दो। दोस्तों, मंगेश के घर पे पुलिस पहुंच जाती है और दोबारा से उनसे पूछताछ करती है। तो माँ तो रो रो के पागल हुई जा रही, पिता भी बेचारे पागल हुए जा रहे, इकलौता बेटा। वहां से कुछ भी पता नहीं चला। तो पुलिस ने क्या किया कि आसपास के जो लोग थे, पड़ोसी थे, उनसे पूछना शुरू किया कि मुझे ये बताओ कि जो ये बगरू पाटिल है, इनके घर पे कोई आता जाता तो नहीं है? तो लोग बताते हैं कि हाँ साहब, इनके घर पे एक व्यक्ति आता है। जब उस व्यक्ति के बारे में भाई पता किया जाता है तो पता चलता है कि वो बगरू का भांजा है, जिसकी उम्र 25 साल है, उसका नाम समाधान है। तो भाई उसमें भी कोई ऐसी जान नहीं, क्योंकि भाई उनका घर है, मामा मामी है, तो आता है, उसमें कोई बात ही नहीं। लेकिन पुलिस ने इसकी तफ्तीश की, उसके बारे में पता किया और समाधान को बुलाया और उससे पूछा कि जब 2 तारीख को ये बच्चा गायब हुआ था, उस समय तुम कहाँ थे? तो समाधान कहता है कि हम तो घर पे थे। पुलिस ने उसकी खोज की तो सच में वो अपने घर पे था। लेकिन पुलिस ये सोच रही है कि अब तो यहाँ से भी मामला खत्म, अब आखिर में कैसे पता किया जाए, और लोग आक्रोशित होते चले जा रहे हैं। तो पुलिस ने वो नहीं कहते कि अंधेरे में बंदूक चला दी या अंडे में बंदूक चला दी। पुलिस ने दिमाग लगाया कि जो भी बोल रहा है, सच बोला झूठा बोल मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें थोड़ी सख्ती की जाए। जो समाधान था उससे पुलिस ने कहा कि देखो, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, जबकि पुलिस को कुछ नहीं पता था। लेकिन पुलिस ने झूठ बोला कि शायद इससे कुछ निकल के आए सामने। कहा मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम है, अगर तुम सही से बता दो तो अच्छी बात है, नहीं तो तुम फिर बहुत लंबे जाओगे और बहुत ज्यादा परेशानी तुमको उठानी पड़ेगी, और इस केस में तुम शामिल हो। पुलिस ने ऐसी झूठ मूठ उस पर सख्ती की। उसको नहीं पता था समाधान को कि पुलिस भाई मुझे आजमा रही। दोस्तों, वो टूट गया। समाधान कहने लगा कि साहब, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें सारी सारी गलती हमारा एक दोस्त है इसी गांव का, जिसका नाम राजेंद्र है, उसका पूरा पूरा हाथ है। दोस्तों, पुलिस ने जैसे ही नाम सुना तो उन्हें कहते कि आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे। तुरंत भाई उस राजेंद्र को अरेस्ट किया जाता है, जो गांव का ही था। उसको पकड़ा जाता है। तो भाई पहले थोड़ा बहुत उसने भी घुमाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने जैसे सख्ती की, अब नाम बता दिया सख्ती की, तो वो भी टूट गया। उसने कहा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं। और दोस्तों, राजेंद्र ने जो कहानी बताई, उस कहानी ने वहां के लोगों का, वहां के क्षेत्र के लोगों का, जहां तक ये खबर गई, उसने सबकी रूह कपा दी। क्योंकि इसका मास्टरमाइंड पता कौन था? उस बच्चे की माँ, मंगेश की माँ ने अपने बेटे का कत्ल करवाया था, जो अभी तक 20 दिनों के भीतर भैया बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही थी, रोने का, बेहोश हो जा रही थी, जिसके ऊपर पानी के छींटे डाले जा रहे थे कि होश में आ जाए। उस इतना बेहोश हो रही थी, इतना पागल हो रही थी, उसने अपने बेटे का कत्ल करवाया था। अब भाई पुलिस ये भी पूछती है कि वजह क्या थी, तो वो राजेंद्र बताता है कि जो समाधान है, इसका अपनी मामी के साथ में अवैध संबंध था। जब इसका मामा और बच्चे चले जाते थे घर से बाहर, तो ये समाधान अपनी मामी के पास में आ जाता था और रंगरलियां मनाते थे। एक दिन समाधान ने अपनी मामी के रिश्ते के बारे में, अवैध संबंध के बारे में मुझे बताया। राजेंद्र बता रहा है, मुझे बताया, तो मैंने समाधान से कहा कि मुझे भी अपनी मामी से मिलवाओ। तो समाधान ये कहने लगा कि ठीक है, अभी नहीं, अपनी मामी से पूछ के बताते हैं, देखो मामी क्या कहती है। दोस्तों, समाधान ने अपनी मामी को ये बात बताई कि मेरा दोस्त भी तुमसे मिलना चाहता है, ऐसे ऐसे। तो मामी राजी हो गई, मामी ने कोई एतराज नहीं किया, कहा ठीक है। तो दोस्तों, दोनों लड़कों से, यानी कि अपने भांजे से भी और गांव के लड़के से, जो उस भांजे का दोस्त था, दोनों से उस गीता पाटिल का अवैध संबंध चलने लगता है। तो दोनों भाई जब मौका देखते तब आ जाते हैं। कभी राजेंद्र पहुंच जाता है, कभी वो भांजा पहुंच जाता है, और घर में ना पति रहते ना बच्चे रहते।
तो कहते हैं ऐसे ही महीनों तक ये काम चलता रहा, बिल्कुल भी किसी को शक ना हुआ, क्योंकि भांजा था, लोग देखते थे, किसी को शक नहीं होता था। राजेंद्र आता साथ में, तो कहते उसका दोस्त है तो साथ में आया होगा, किसी को भी मतलब इसका भनक नहीं हुई। क्या होता है कि 2 फरवरी 2019 शनिवार को जब ये मंगेश अपने भाई बहनों के साथ में स्कूल चला गया, प्लस इसके पिता भी अपने काम पे चले गए, तो ये राजेंद्र समाधान को फोन करता है और कहता है कि हम आज जा रहे हैं, आज मेरी बारी है, ऐसा ये डील करते थे। तो समाधान कहता है ठीक है। राजेंद्र चला जाता है गीता पाटिल के पास में। गीता तो निश्चिंत थी, क्योंकि बच्चे स्कूल चले गए थे, पति भी घर पे नहीं था, आराम से राजेंद्र को बुला लिया और भाई व्यस्त हो गए एक दूसरे के साथ में। लेकिन वो बेटा वैसे तो 2 बजे आता था, जो मंगेश था, गीता का बेटा था, 2 बजे आता था, लेकिन उस दिन वो अचानक टाइम से पहले ही आ गया स्कूल से छुट्टी लेके किसी कारणवश, और घर पे आ गया तो भाई अचानक आ गया, और उसने अपनी माँ को उस राजेंद्र के साथ में देख लिया। जब देख लिया और कहने लगा कि शाम को पिताजी को आने दो, सारी बात बताएंगे, तो उस गीता को ये लगा कि अब इसने देख लिया मुझे इस हालत में, और ये सारी बात मेरे पति को बता देगा, अपने पिता को बता देगा, और अब तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो वो गीता कहती है राजेंद्र से कि अगर इसने मेरी पोल खोल दी तो फिर हम तीनों फंस जाएंगे, बहुत बुरी तरीके से फंस जाएंगे, ऐसा करो इसको खत्म कर दो। गीता ने कहा अपने इकलौते बेटे के लिए कि इसको खत्म कर दो। दोस्तों राजेंद्र कहता है कि मैंने गीता के कहने पे एक लकड़ी वहीं पे रखी थी, मैंने मंगेश के सर पे मार दी, और मंगेश वही मौके पे ही खत्म हो गया, मौके पे ही उसकी जान चली गई, क्योंकि लकड़ी मोटी थी और मैंने उसके सर पे मार दी। और गीता ने उस बॉडी को घर में ही छुपा रखा था। इसके बाद में गीता ने पूरा फुल प्लान के साथ में ड्रामा करना शुरू कर दिया कि मेरा बेटा अभी बैग रख के बाहर गया था और मुझसे कहा कि माँ अभी हम आ रहे हैं, और तब से मेरा बेटा नहीं आया, और बॉडी घर में ही रखी रही। इसके बाद में जब शाम को अंधेरा हो गया तो फिर गीता ने छुपके से वो बॉडी बाहर निकलवाई, और मैंने और समाधान ने मिलके उस बॉडी को ठिकाने पे लगाया, जंगल में ले गए, और इसके बाद में उसके छोटे छोटे टुकड़े किए और अलग अलग एरिया में जंगल में फेंके, ताकि पुलिस को शक ना हो पाए, पुलिस को ये टुकड़े जल्दी मिले ना। लेकिन फिर भी ये मिल गए। दोस्तों जब ये गीता की बात सामने आती तो उसके पति को भरोसा नहीं होता है। उसका पति कहता है कि मेरी पत्नी पे इल्जाम लगा रहे हो। वो उल्टा पुलिस पे भी बिगड़ गया, राजेंद्र पे बिगड़ गया कि मेरे पत्नी पे इल्जाम लगा रहे हो, मेरी पत्नी बिना देखे अपने बच्चे को जीती नहीं, मर रही है, देखो 20 दिन से उसकी हालत खराब है, तो मेरी पत्नी पे इल्जाम लगा रहे हो। लेकिन दोस्तों जब पत्नी ने खुद कबूला, सारी कहानी को बताया, तो लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। उस पति का रो रो के बुरा हाल है कि ये कातिल निकली। इसके बाद जहां तक ये सूचना जाती, जहां तक ये खबर जाती है, लोग दंग रह जाते हैं कि बताइए, और किसी की तो चल जाए, लेकिन माँ ऐसा कर सकती है, ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दोस्तों इस कहानी को, इस क्राइम की कहानी को सुनाने का मेरा कोई उद्देश्य ऐसा नहीं कि मैं आपको परेशान करूं, बल्कि इसलिए कि जो आज के रिश्ते हैं ना, वो माँ और बेटा के भी रिश्ते जब शर्मसार हो सकते हैं, तो दूसरों पे भरोसा क्या करें। किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा ना करना, 100 बार सोचना, इसके बाद में किसी पे भरोसा करना। तो सावधान रहिए दोस्तों, सतर्क रहिए, यहाँ कोई भरोसे के काबिल नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे ऐसी किसी सच्ची घटना के साथ में। बाय दोस्तों।